हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और ये जो है आपके दोनों ही परीक्षा, CGPSC का सिविल सेवा परीक्षा और संयुक्त वन सेवा परीक्षा, दोनों का ही ये जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाम तो पता ही है, छत्तीसगढ़। प्राचीन काल में इसको दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिण कौशल। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नाम इसका क्यों पड़ा, इसके प्रमुख दो तीन कारण हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में पहले छत्तीसगढ़ में बटा था, है ना। कितने गढ़ में बटा था? छत्तीसगढ़ में गढ़ में बटा हुआ था। 18 गढ़ छत्तीसगढ़ में बटा था, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। साथ ही साथ महाजनपद काल में, है ना, ये जो छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद में आता था, इसीलिए इसका नाम उस टाइम पे चेदीसगढ़ था, जो बाद में इसका रूपांतरण होकर क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये आपको याद रखना है ना। दोनों चीज याद रखना है। क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के राज्यों में जो क्रम है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो कौन सा है? 10वां है। जनसंख्या कितना है? 2,55,40,196, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। और जो देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? 2.11% है। तो ये याद रखना है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग अंशांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, है ना। अंशांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति। तो यहाँ पर अंशांश और देशांत, जब आप किसी चीज को, किसी का लोकेशन बताते हैं, तो ये दोनों बताना जरूरी होता है। एक तो अंशांश और क्या होता है? देशांतर। तो ये हम लोग पहले स्कूल में सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, आप लोग भूगोल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। अंशांश और क्या है? देशांतर। पृथ्वी को पूरा गोल मान लेते हैं और इधर मान लिया जाए ये है उत्तरी ध्रुव, है ना, और ये वाला क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और यहां से एक रेखा कर देते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, और जो अंशांश रेखा है वो इधर से पृथ्वी को दो भाग में ऐसे बांट देता है ना, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंशांशीय रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी रेखाएं होती हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना याद रखना। तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, सबसे पहले तो भारत की स्थिति समझिए, है ना। जो भारत है, ये जो देशांतर रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा 0 डिग्री वाला, इस देशांतर रेखा के किधर है? इस रेखा के इधर क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिम, है ना। और इस रेखा के इधर क्या बोलते हैं? पूर्व। ठीक है, तो जो भारत की जो स्थिति है वो इस रेखा के किधर है? पूर्व की ओर है ना। इस रेखा के किधर है? पूर्व की ओर है। और उत्तरी में है कि दक्षिण में है ना। तो ये जो भूमध्य रेखा है, ये इधर ये दो भाग में बांटता है। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी है, उत्तर की ओर है, इधर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट में इधर। समझ में आया? पहला चीज मैंने क्या बताया कि भारत की देशांतरी स्थिति बोले तो देशांतर किधर है? पूर्व की ओर। किधर है? पूर्व की ओर। ठीक है, और क्या बोलूं मैं, अंशांशीय स्थिति बोले तो किधर है ये? अंशांशीय स्थिति की यदि बात करूं तो वो किधर है? उत्तर की ओर, है ना। किधर है? उत्तर की ओर है। तो छत्तीसगढ़ भी उसका वही स्थिति हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी इसीलिए है क्योंकि वो किधर है? उत्तर की ओर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की स्थिति, यदि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, है ना, छोटा सा मैं मैप बना लेता हूं इस टाइप का, है ना। ऐसे रफली बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ है आपका। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। तो यदि इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले उत्तरी, है ना, इसका जो ये इसका दक्षिणी हो जाएगा। ये दक्षिणी, सॉरी, वो उत्तरी हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के वाले हिसाब से यदि आप चलेंगे तो, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वाले के हिसाब से चलें तो ये हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर आपको किसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से चलना है ना, इसके हिसाब से। तो जो छत्तीसगढ़ का ये जो है 1746 और फिर इधर ये वाला जो स्थिति है वो कौन सा है, 24/5। ठीक है, 1746 से कितने तक है, 24/5 तक स्थित है, 1746 से 24/5 यहां तक। तो ये जो 1746 पड़ता है ना, ये जो 1746 पड़ता है, 1746 कितने अंशांश पे पड़ता है, ये कौन से जिले में पड़ता है वो आपको याद रखना है। ये 1746 पड़ता है आपका सुकमा में, और ये जो 24/5 पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, बलरामपुर में। ये याद रखना है ना। ये हो गया आपका सुकमा और ये हो गया आपका बलरामपुर, है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर है, जो कितने डिग्री में है, 24/5 में है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, है ना, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सुकमा है, जो कितने डिग्री में है, 1746 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं इसको पूर्वी और पश्चिमी, तो ये ऐसे हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है। और ये यहाँ पर जो आपको मिलता है, ये यहाँ पर ये मिलता है आपको 80-15, है ना, ऐसे सीधी वाले में, और इधर होता है 84-25। ठीक है, तो 80-15 जहां पर स्थित है, 80-15 जहां पर जो स्थित है वो है आपका बीजापुर में। कौन सा है, बीजापुर। और जो 84-25 जो स्थित है वो कौन सा है, जसपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है, जसपुर है, जो कितने डिग्री में है, 84-25 में स्थित है। और जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बीजापुर है, जो कितने में स्थित है, 80-15 में स्थित है। ठीक है, 80-15 में क्या है, स्थित है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूर्व से पश्चिम ऐसे मिला दूंगा इसको, है ना। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको मिल जाएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई मिल जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 435 किलोमीटर, है ना, 80-15 से 84-25, है ना। और इधर उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे मिला दूं ये, तो ये है आपका 700 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये कितना है, 700 किलोमीटर है। तो ये याद रखना है। तो यहां पर साफ साफ मैंने लिख दिया है कि अंशांशीय स्थिति कितना है, 1746 से 24/5। 1746 में कौन सा जिला है आपका, सुकमा। और 24/5 में कौन सा है, बलरामपुर। 80-15 में कौन सा जिला है, बीजापुर। 84-25 में कौन सा जिला है, जसपुर, है ना। और मैंने बता दिया आपको कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 435 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है ना, 700 किलोमीटर है। बात करते हैं कर्क रेखा, है ना। आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, मैं अभी अभी बताया आपको, और उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और बीचों बीच से जाने वाली रेखा को बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इसका। ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो एक रेखा होता है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, उत्तर की ओर। कौन सा, उत्तर की ओर। और 0 डिग्री से नीचे की ओर जाते हैं तो वो कौन सा होता है, मकर रेखा। तो ये सब मैं बताऊंगा आपको, भूगोल पढ़ाऊंगा तब, है ना। तो अभी आप इतना समझ लीजिएगा। तो ये जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, आपको पता है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वो ऊपर से ऐसे होकर गुजरती है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 जिले इसमें पड़ते हैं। कौन कौन सा, कोरिया, बलरामपुर, है ना, और फिर कौन सा, सूरजपुर। ये 3 जिले हैं जो कर्क रेखा जो है इन जिलों से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है, तीनों जिलों से होकर। ठीक है, दूसरा है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री होता है, जो भारत की मानक समय रेखा होता है। तो वो कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, ऐसे है ना। तो भारत की मानक समय रेखा
तो वो आपको याद रखना है कौन कौन सा। तो वो है बलरामपुर, फिर है सूरजपुर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप तो नोट कर लीजिएगा। बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद। ठीक है, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, इन जिलों से होकर गुजरती है कौन सा, भारतीय मानक समय रेखा। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है ना। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, सबसे पहले बात करूं मैं उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर बात करेंगे तो इधर आपको मिलेगा यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। जो यूपी है कौन से जिले को स्पर्श करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश, बलरामपुर। यूपी कौन सा, बलरामपुर। उत्तर की ओर कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के को स्पर्श करती है, तो वो है यूपी। और इसी बलरामपुर से शुरू होते हुए एमपी का शुरू हो जाता है ना, एमपी का शुरू हो जाता है। और ये जो एमपी है उसके बाद एमपी खत्म हो जाता है कहां तक, राजनांदगांव तक। ठीक है, तो एमपी का आप ये बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम आप बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, दोनों में भी है, आप ये बोल सकते हैं। तो उसके बाद कौन सा है, एमपी, है ना। और एमपी के बाद जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। यहां से क्या शुरू हो जाता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो आता है वो है तेलंगाना। और सबसे दक्षिण में जो है वो है आंध्र प्रदेश। सबसे दक्षिण में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद इधर पूर्व की ओर आप बात करेंगे तो पूर्व की ओर बात करेंगे तो वो कौन सा है, झारखंड, है ना। और झारखंड और फिर क्या है, उड़ीसा। इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे हम लोग, इतना समझ लो। पहले तो स्टेट समझ लीजिए आप। उत्तर की ओर कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, पश्चिम में कौन सा, महाराष्ट्र। उसके बाद दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पूर्व में कौन कौन सा है ना। झारखंड को आप उत्तर पूर्व में बोल सकते हैं और उड़ीसा को आप क्या बोल सकते हैं, पूर्व बोल सकते हैं। तो कुल मिला के कितने स्टेट हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब छत्तीसगढ़ को कुल 7 राज्य जो है इसकी सीमा में लगा हुआ है। कितने, 7 राज्य। कुल कितने राज्य, 7 राज्य जो है स्पर्श करते हैं टोटल। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है ना। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, तो कुल कितने राज्य हो गए यहाँ पर, 7। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला जो हैं इन राज्यों से लगते हैं। तो सबसे पहला तो मैं बता दिया आपको यूपी का बलरामपुर, है ना। इसको मैप से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो थोड़ा सा काफी लंबा होगा, है ना, समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोल दिया कि यहाँ पर है आपका बलरामपुर। कौन सा है, बलरामपुर। यहाँ पर है आपका बलरामपुर। और बलरामपुर की जो सीमा है वो किससे लगता है, यूपी से। और इसी बलरामपुर से शुरू होते हुए जो सीमा है वो शुरू हो जाता है किसका, किसका शुरू हो जाता है आपका, एमपी का। एमपी का यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, किसका शुरू हो जाता है, एमपी का।
बलरामपुर से। तो यदि मैं बात करूं बलरामपुर के बाद फिर यहां पर क्या आएगा, सूरजपुर, फिर यहां पर क्या आएगा आपका कोरिया, फिर उसके नीचे क्या आएगा बिलासपुर, उसके नीचे क्या आएगा मुंगेली, और उसके नीचे क्या आएगा कवर्धा, है ना, और कवर्धा के नीचे क्या आएगा राजनांदगांव, है ना। मैप में आप ठीक से देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए जो एमपी जो शुरू होता है एमपी, ये राजनांदगांव तक यहां तक स्पर्श करता है। तो कुल कितने जिले हो गए यहां से आप गिन लीजिए, है ना। एक तो बलरामपुर 1 2 3 4 5 6 7, तो जो एमपी है वो कितने जिले को स्पर्श करती है 7, है ना। ये थोड़ा सा क्रम आपको याद करना पड़ेगा कि सूरजपुर ये है, फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव के नीचे आ जाएगा आपका कांकेर, और कांकेर के नीचे होगा आपका नारायणपुर, और नारायणपुर के नीचे होगा आपका बीजापुर, और इसके नीचे है आपका सुकमा। तो जो महाराष्ट्र है वो राजनांदगांव से शुरू होता है, और राजनांदगांव से शुरू होने के बाद वो कहां तक पहुंचता है बीजापुर तक। तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने जिले को स्पर्श कर रही है, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। टोटल कितने हो गए यहाँ पर 4, कितने हो गए टोटल 4 हो गया। अब इसके बाद बच गया आपका कौन सा, यहाँ पर बीजापुर से शुरू होते हुए सुकमा तक, है ना, सुकमा तक, ये कौन सा है तेलंगाना। तो तेलंगाना कितने जिले को स्पर्श करती है, 2 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सुकमा। सुकमा को थोड़ा सा आंध्र प्रदेश जो है स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश नीचे, है ना, कितने जिले को स्पर्श करती है, 1 जिले को स्पर्श करती है। और इसी सुकमे से स्टार्ट होते हुए मैं बात कर रहा हूं, यहां पर है मान लीजिए ये है जसपुर, है ना, जसपुर के नीचे हो जाएगा आपका रायगढ़, यहां पर है महासमुंद, है ना, और महासमुंद के बाद फिर इधर ऐसे मैं लिख दे रहा हूं ना गरियाबंद, और इधर है आपका धमतरी, इधर है आपका कोंडागांव, और यहां पर है आपका बस्तर, और ये है सुकमा, है ना। ये जसपुर से स्टार्ट होके ये सुकमा तक, ये पूरा जो है किसका एरिया है आपका उड़ीसा का, ठीक है। तो उड़ीसा का है यहाँ पर। तो फिर यहां से आप देख सकते कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने होगा, उड़ीसा कितने जिले को स्पर्श कर रही है, 8 जिलों को स्पर्श कर रही है ना। तो ये क्रम आपको याद रखना है, जो बॉर्डर वाले हैं, जरा मगध को बसो, मैं ऐसे याद किया हूं। तो फिर ये यहां से यहां तक है, ठीक है, उड़ीसा 8 को। अब फिर बाकी बच गया। अब बलरामपुर से स्टार्ट होते हुए यहाँ जसपुर तक, ये कौन सा जिला, कौन सा राज्य स्पर्श करती है, वो है झारखंड। तो झारखंड कितने जिले को स्पर्श करती है, 2। तो ये है जो आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी राज्य, पूर्व की ओर कौन सा राज्य है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम, है ना, वैसे पश्चिम एमपी भी है, उत्तर पश्चिम बोले तो वो कौन सा है आपका मध्य प्रदेश। उत्तर पूर्व बोले तो वो कौन सा है झारखंड। सबसे दक्षिण कौन सा है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, सबसे दक्षिण, है ना। और आप तेलंगाना को भी आप दक्षिणी बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम भी बोला जा सकता है। और सबसे उत्तर कौन सा है, यूपी। तो ये पूरा था आपका उसके सीमा, है ना। तो इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे।